हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अभी बरसात चल रही है और अडेनियम सीडलिंग्स पे बात कर रहे हैं थोड़ी सी। तो कुछ लोगों का प्रश्न है कि क्या अडेनियम सीडलिंग्स को हम बरसात में बाहर ओपन में रख सकते हैं। हाँ, थोड़ी देर ड्रिजलिंग में रखना है, बरसात हल्की दिखानी है तो रख सकते हैं, बट ज़्यादा देर बरसात में छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसके जो रिपरकशंस आएंगे वो हम देखते हैं। मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, क्योंकि एक्सीडेंटली मेरे कुछ सीडलिंग्स बाहर रह गए। एक दिन बाहर रह गए, पूरी रात बरसात हुई, फिर कल मौसम कुछ ठीक था तो मुझे लगा नहीं कि रात को बारिश हो जाएगी, वो फिर बाहर रह गए और सुबह धूप निकल रही है। अब देखिए हुआ क्या। देखो, ये मैंने कई सारे अपने एग्जाम्पल सामने रख लिए है ना, उस पर हम फिर चर्चा कर पाएंगे ठीक से। बरसात में ये सीडलिंग्स देखो बाहर रह गए थे, थोड़े से मोटे थे तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये वाले सीडलिंग्स तो इसमें से कई तो खत्म ही हो गए, बिल्कुल यहाँ गिरे पड़े थे, कुछ वो निकाल दिए मैंने। ये ख़राब हो गया, ये बिल्कुल ख़राब हो गया, वो बिल्कुल ख़राब हो गया, इसका भी टॉप रॉट हो गया, ये जल गया, वो भी ख़त्म हो गया। सो इसके अंदर भी नुकसान हुए हैं। देखिए, ये चला गया, ये चला गया, ये कुछ इसमें बॉडी गल गई है इसकी, तो वो बचेगा नहीं बचेगा पता नहीं। इसका टॉप पूरा गल गया है, अब ये इसके बचने के चांसेस कम रहेंगे इनके। तो इनका तो भाई ये है कि जो सीडलिंग्स हैं उनको तो बरसात में ना छोड़ा जाए, क्योंकि पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये नाजुक वैसे ही होते हैं, बिल्कुल देखो कोमल ग्रोथ है, ये बिल्कुल पतले पतले से लीव हैं बेचारे। और इसके साथ अगर इसमें खूब सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाए और उसके बाद अगले दिन धूप मिल जाए इसको, तो ये गल जाते हैं। ये पूरे बरसात के अंदर इस तरह के सीन्स देखने को मिलेंगे। सो जो अपने बेस्ट प्लांट हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको तो शेड के नीचे रख दूँ, ताकि इस तरह के नुकसान ना हो। बड़े प्लांट्स भी देखो कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। ये देखो पानी पी जाते हैं और उसके बाद ये स्थिति होती है। इसको देखो, ये गल गया, ये सारे पत्ते इसके नीचे के सब खराब हो गए। इस भाग में ना मेरे धूप कम आती है, नीचे का एरिया है, ये मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। ये तो यहाँ से ऊपर से छनती हुई धूप आती है, यहाँ पे इस तरह के केस थोड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो मेरी छत टॉप पे है, जहाँ चारों तरफ से वेंटिलेशन बहुत बढ़िया है, वहाँ इस तरह के नुकसान नहीं होंगे, कम होते हैं। यहाँ जो प्लांट रखे हैं उनमें देखो, ये सीडलिंग्स हैं, थोड़े बड़े साइज के हैं, इनके लीव जल गए, ये जल गया, ये यहाँ से जल गया, इसके लीव जल गए पूरे। ये फुल, ये 2 दिन से बरसात में है, लेकिन ये मेरे टॉप रूफ पे ही था, तो इसके लीव भी देखो मोटे हैं, तो इतना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब इन्होंने किया नहीं और ये सही चल रहा है, इसको कुछ नुकसान नहीं हुआ। जो ज़्यादा धूप में पलते हैं वो थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, और जिनको धूप थोड़ी सी कम मिलती है उनके साथ इस तरह के चांसेस होने के परसेंटेज ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि सभी के साथ होता है, जैसे ये भी नीचे ही रखा है, कुछ नहीं हुआ, ये भी प्लांट नीचे है। ऐसे और भी मेरे प्लांट्स हैं जो बिल्कुल सेफ हैं। इस बड़े प्लांट में भी ऐसा हुआ है। बस बताने का पर्पस यही है कि ये बरसात के बाद अगर थोड़ी सी सावधानी रखें तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। बड़े प्लांट्स में हम कुछ कर नहीं सकते। अगर आपके पास शेड है तो आप शेड के अंदर रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास स्पेस कम है और प्लांट्स ज़्यादा हैं, तो मैं इनको शेड में नहीं रख सकता, मेरे तो ओपन में रहेंगे। बड़े प्लांट्स में पत्तों का नुकसान होता है, तो इस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, लीफ प्रून कर देता हूँ, लेकिन इस बार टाइम मिला नहीं अभी तक, तो लीफ प्रून कर नहीं पाया मैं। तो बरसात से पहले मैं एक बार सारे लीफ प्रून कर देता हूँ। ये देखिए, एक ये प्लांट है मेरा, ग्राफ्टेड सोकोट्रैनम है, इसके लीफ भी ख़त्म हो गए। तो ऐसे लीव्स ख़त्म हो गए वहाँ तक तो ठीक है, लीफ आ जाएंगे फिर, लेकिन जहाँ पे ये टॉप रोट हो जाता है, कोई भी ब्रांच का भी हो जाता है ये, उस रॉटिंग के बाद रिकवरी नहीं होती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर साइडों से नई ग्रोथ आती है, यही होता है। तो ये इसके लिए हमें करना क्या है, पहले तो इसको थोड़ा सा बरसात से बचाना है, और या बरसात में अगर रखे हुए गए तो तेज़ धूप से बचाना है। बहुत देर बरसात में नहीं छोड़ना है, अगर काफ़ी ज़्यादा देर बरसात में छोड़ोगे
पानी अब्जॉर्ब कर लेंगे, शेड में रख दोगे उसके बाद भी गलने के चांसेस पूरी तरह से हैं, इस तरह का रॉट होने के चांस पूरे हैं। सो ये बात ध्यान रखनी है। और बरसात के अंदर हफ्ते में एक बार तो इनको फंगिसाइड दे ही दो। ट्राइकोडर्मा है तो ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं। ट्राइकोडर्मा डालने के बाद फिर आगे फंगिसाइड की ज़रूरत नहीं होती, वो रूट में पहुंच जाती है और रूट को सेव करके रखती है। बॉडी को बचाने के लिए हम बीच बीच में कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। कोई भी कॉन्टैक्ट फंगिसाइड लेकर या साफ़ ले लें, साफ़ के अंदर दोनों ही होती हैं, तो उस तरह से हम फंगिसाइड का यूज़ रूटीन में करते रहेंगे तो ज़्यादा डिज़ास्टर नहीं होता है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। बाकी आपके बहुत अच्छे प्लांट्स हैं, तो कुछ प्लांट्स जो बेस्ट प्लांट्स हैं उनको तो मुझे लगता है बरसात में अंदर ही शेड वगैरह में रख देना चाहिए, जहाँ पे रोशनी प्रॉपर मिले उनको। क्योंकि कुछ दिन तो बरसात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब कॉन्टीन्यूस बरसात होने लगती है, 4-4, 5-5 दिन लगातार बरसात होती है, तो प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है, फिर मुश्किल हो जाती है प्लांट के लिए। सो उन चीज़ों का ध्यान रखना है। फंगिसाइड का हफ्ते में एक बार प्रयोग करना है, और अगर रूट्स में हो सके तो सिस्टमिक फंगिसाइड डाल दीजिए या फिर ट्राइकोडर्मा डाल दीजिए। ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, क्योंकि एक बार ट्राइकोडर्मा डाल दिया तो बैक्टीरियाज हैं और वो पनपने लगते हैं, तो वो बने रहते हैं पूरे सीज़न तक, बल्कि सर्दी तक भी आपके साथ चले जाएंगे वो। सो इस तरह से हम थोड़ा सा प्रिवेंशन कर सकते हैं प्लांट्स को सेव रखने के लिए। हैव अ नाइस डे। अभी कुछ ना कुछ जानकारी मैं शेयर करता रहूँगा। बरसात चल रही है, यहाँ भी शुरू हुआ है मानसून, सो मानसून में अपने प्लांट्स का ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली जो जानकारियाँ हैं वो आपको समय पर मिल जाएँ। हैव अ नाइस डे। नमस्कार।